मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की एग्रीमेट बायोकेमिकल के बारे में। जी हां दोस्तों, इसकी तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इसका उपयोग ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम की जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इस दवाई की कितनी डोज, कितनी मात्रा आपको किस तरीके से उपयोग में लेनी है उसकी पूरी विधि की भी जानकारी देंगे। इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में बताएंगे, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और दवाई या कोई भी बायोकेमिकल करते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी इस वीडियो के अंत में आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो ये एग्रीमेट बायोकेमिकल है, क्योंकि ये एक बायोकेमिकल है इसीलिए आप इसका उपयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं और साथ ही साथ में ये कीटनाशक प्रवृत्ति का बायोकेमिकल है। तो जिस भी फसल में कीटनाशक या कीटों से संबंधित कोई भी समस्या आती है, चाहे वो जड़ के कीट हो, चाहे पत्ती के कीट हो, चाहे तने के कीट हो या कोई भी पत्ते से संबंधित कोई कीट हो, फल में कीट लग रहा हो, उन सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो ये एक जैविक कीटनाशक है और इसकी रचना है मेट्राजिम इंसोपिली। लाभकारी कवक है और पानी में घुलनशील है और पाउडर स्वरूप में है। आप चाहें तो इसको किसी भी उर्वरक के साथ में मिलाकर फेंक सकते हैं ताकि ये जड़ में जाके कीटों को मारे, और आप चाहें क्योंकि ये घुलनशील है तो पानी के साथ स्प्रे करके भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, पानी के साथ मिलाकर भी, ताकि ये पत्ती और टहनियां या फल के पास में भी इसका स्प्रे पहुंच जाए और सारे कीट खत्म हो जाए। अगर हम इसकी जानकारी दें डोज के बारे में तो कीटों के नुकसान से पहले या शुरुआत में आपको ये 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और अगर मैं इसको स्प्रे के माध्यम से आपको बताऊं तो मात्र 5 ग्राम आपको ये पाउडर 1 लीटर पानी में लेना है। तो उसी हिसाब से 75 ग्राम आपको एक 15 लीटर के स्प्रे पंप में इसका उपयोग करना है। और अगर आपको एकड़ के हिसाब से बताएं तो 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे का डोज हो जाता है। ये चीज आप अच्छे से समझिए कि डोज आपको बताई गई के हिसाब से ही आपको करनी है। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों की तो दोस्तों, क्योंकि ये एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट है, बायोकेमिकल दवाई है, तो इसका उपयोग आप जब भी करते हैं तो ये पौधे में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और पौधे में फुटान ही करवाती है, पौधे को अच्छा हरा भरा ही बना के रखती है। लेकिन क्योंकि ये कीटनाशक प्रवृत्ति का है तो फसल में जितने भी कीट लगते हैं, चाहे वो हरी गंडार हो, चाहे वो लाल गंडार हो, चाहे वो तंबाकू लट हो, चाहे वो रस चूसक कीड़े हो या कोई भी अन्य किसी भी तरह का कीट हो, उन कीट पतंगों की बिल्कुल रोकथाम करती है, उनको नष्ट करती है, उनको मारती है। और इसका असर आपको भले ही धीरे देखने को मिले मगर इसका असर लंबी तरीके से बनाए रखता है। और सबसे बड़ा जो फर्क है वो रासायनिक कीटनाशक और इस कीटनाशक में वो ये है कि रासायनिक कीटनाशक तो सभी प्रकार के कीटों को मारता है, लेकिन अगर आप कोई बायोकेमिकल कीटनाशक उपयोग में लेते हैं तो वो जो फसल के मित्र कीट होते हैं जैसे कि केचुए, गंडारे आदि, वो उनको नहीं मारती है। केवल जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं कीटों को ये वार करती है, चाहे तंबाकू लट हो, चाहे अन्य किसी भी तरह का कीट हो, केवल उसको ही मारती है। जो मित्र कीट होते हैं उसको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में कम लागत, प्रकृति मित्र कीटों को कोई नुकसान नहीं है जैसा कि मैंने अभी बताया, और जमीनी कीटों का रासायनिक नियंत्रण आसान नहीं है। ऐसे समय में प्रभावी परिणाम देता है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिरोधी कीटों का धीमा लेकिन प्रभावी दीर्घकालीन नियंत्रण देता है, जो दोनों बातें अभी मैंने आपको बताई थी। और पर्यावरण के अनुकूल है, प्राकृतिक उपचार है, कोई किसी तरह का पर्यावरण को या जलवायु को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी बेहतर परिणाम के लिए आपको हमेशा इसे अच्छी नमी में ही छिड़काव या अच्छी नमी में ही इसको फेंकना है ताकि आपको परिणाम बेहतर से बेहतर मिल सके।
अगर हम आगे की आपको सावधानियों के बारे में बताएं तो दोस्तों कोई भी दवाई हो, सावधानी रखना बेहद आवश्यक है। चाहे कोई बायोकेमिकल हो, चाहे दवाई हो, बच्चों की पहुंच से हमेशा इनको दूर रखना है। अगर आप इसका लिक्विड फॉर्म में कोई भी पदार्थ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसको अच्छे से हिला के ही उसका घोल बनाएं और हमेशा उचित खाना पीना या अच्छा खाना खाकर ही आपको दवाई का स्प्रे करना है। भूखे पेट आपको कभी भी स्प्रे नहीं करना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है। बेहतर परिणाम के लिए हमेशा फ्लैट फैन नोजल और नैपसेक स्प्रे पंप का ही उपयोग करना है। और अंत में महत्वपूर्ण बात कि हवा से विपरीत दिशा में तो हमें कभी भी स्प्रे करना ही नहीं है, लेकिन आपकी कोई भी खाली बोतल या खाली थैली या खाली कट्टा अगर जो भी बचता है उसको आपको पूरी तरीके से नष्ट करके जमीन में गाड़ देना है। उसको आपको अन्य किसी भी उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि ये मानव शरीर के लिए खराब होते हैं, हानिकारक होते हैं। यदि तमाम सावधानियां आगे के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी के ही पोचोनिया बायोकेमिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ये बायोकेमिकल है और इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के बेल आइकन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।